नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम को एनालाइज करते हुए कौन सा सेक्टर आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल रहेगा, टीचिंग, बिजनेस, प्रॉपर्टी बिजनेस, गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स। साथ ही इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर प्रश्न है उस सभी के आंसर देते हुए ओवरऑल पाम रीडिंग यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये बेसिक नेचर में होता है। पहली बात कि आप कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और यही एकमात्र रीज़न है कि इंडिपेंडेंटली वर्क करके ग्रोथ कर पाने के साथ साथ मेंटल पीसफुलनेस या सेटिस्फेक्शन अपने लाइफ में आप पा सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस करने के लिए मरकरी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका जो मरकरी माउंट या फिंगर या लाइन है वो इतनी प्रोमिनेंट है नहीं, क्योंकि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन या मार्केटिंग स्किल वीक होने के कारण जो पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट होता है वो वीक होता है। और अगर आपने एक समय पे एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लिया तो ऑब्वियस है कि आपके काम में देरी, डिस्टर्बेंस, ट्रबल डेफिनेटली होने वाला रहेगा। इसीलिए जिनकी फिंगर शॉर्ट होती है इनको एक समय पे एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जातक इतने ज़्यादा हड़बड़ी वाले होते हैं कि हर एक काम को शुरू कर देते लेकिन प्रॉपर एंड नहीं कर पाते। तो इसीलिए बिजनेस के लिए ये फॉर्मेशन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन यस फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में डेडिकेटेड रहेंगे, क्योंकि फैमिली की तरफ आपका रुझान ध्यान ज़्यादा रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दर्शाता है। इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर भी प्रोफेशनली ग्रोथ करने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। राजनीति में ग्रोथ करने के लिए या पॉलिटिकल कनेक्शन के लिए भी जुपिटर का स्ट्रॉन्ग होना हथेली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी लोगों में पूजनीय या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आएगा तो अपना कम्युनिकेशन की तरफ से ही आएगा। तो इसीलिए आपको पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट प्लस कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम करना होगा, तब जाकर के आपको राजनीति से भी लाभ मिल पाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में ढल जाना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक नेचर में है। और यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाती है। तो जिस रफ्तार से रिश्ते बना सकते हैं उतनी ही रफ्तार से रिश्ता आपका टूटता भी है। अब ऐसा क्यों होता है आगे चर्चा करेंगे इस विषय में। टूटता इन द सेंस कि उसमें खटास आ जाती है या दूरियां आ जाती हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो क्लियर कट यहाँ डेवलप नहीं है, जो एक प्रकार से डिसीजन टेकिंग स्किल को पुअर दर्शाता है। इस कंडीशन में किसी न किसी व्यक्ति से इसकी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी निर्णय लेने में या कोई भी काम शुरू करने में। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फेलेंजस है वो यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर एक प्रकार से जो कट है बहुत स्ट्रांग है, तो ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो यव का चिन्ह ओपन है, तो इस कंडीशन में पैसा जेब में आता अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है। बड़ी सरलता से हाथ से पैसा फिसल जाने वाला होता है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप जैसे जातकों को कभी भी पैसा अपने पास ज़्यादा रखना ही नहीं चाहिए, अदरवाइज वो कहाँ जाएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ करते रहना, अपने पैसे को फंसाते रहना, यानी म्यूचुअल फंड में, ज़मीन जायदाद और तमाम तरह की चीज़ों में, तो उससे पैसा बचता भी है, रुकता भी है और उसका सदुपयोग भी होता है। थोड़ा पीछे की तरफ जो बैंड हो रहा है ये फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण डिसीजन या प्लानिंग के अंदर समय परिस्थिति के अनुसार चेंजेस भी कर लेते हैं। लविंग केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट करता है। पाम का साइज देखेंगे तो पाम का साइज यहाँ पर स्क्वेयरिश शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगा, जो भी काम हाथ में दिया जाए अपने पूरे लगन के साथ उसको कर पाने में सक्षम रहेंगे। जुपिटर के ऊपर आते हैं तो जुपिटर आपका माउंट भी डेवलप्ड अच्छा है और बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन यहाँ अवेलेबल है। तो इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर को दर्शाती है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति देखने को मिलता है, और अब कभी भी अपने थिंकिंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसीलिए लाइफ में ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स को और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है।
आप जैसे जातकों में जुनूनियत और किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो ये जो जुपिटर का फॉर्मेशन है आपको टीचिंग लाइन में कभी फेलवर नहीं होने देगा, बहुत अच्छा ग्रोथ देते रहेगा, क्योंकि इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन रेगुलर लर्निंग हैबिट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि माइंड लाइन से कंजंक्ट होकर के आपकी ये प्रोग्रेस लाइन निकली है। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, ज्ञान को बढ़ाते रहना या रिसर्च करना, तो ये आपके टीचिंग लाइन में फ्रूटफुल रिस्पॉन्स आपको देगा। जुपिटर वेल प्लेस्ड एंड ओवरऑल डेवलप ठीक है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा माना जाता है। बच्चों का सुख, सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ एक क्वेरी भी थी आपकी कि बेबी बॉय बेबी गर्ल क्या होने के चांसेस है, तो इसके लिए लाइफ पार्टनर का भी हाथ मेजर करना ज़रूरी होता है, तब प्रिडिक्शन आता है। लेकिन आपके हथेली में आइलैंड एंड ओपन अप दोनों फॉर्मेशन है, तो बेबी गर्ल देन बेबी बॉय के चांसेस स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ कोई कन्फर्मेशन नहीं होता है, पार्टनर का हैंड देख के मर्ज करके ही प्रोमिनेंट रिजल्ट निकल पाते हैं। बात करें सैटर्न की स्थिति की, तो सैटर्न जो माउंट है वो यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। इस सैटर्न माउंट पे सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ पर कोई भी आपकी भाग्य रेखा नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं कि आपके हथेली में मून लक लाइन है, सेल्फ मेड लक लाइन है, इसके अलावा माइंड लाइन भी है, माइंड से निकली हुई लक लाइन भी है, इवन लाइफ लाइन से भी निकली हुई फेट लाइन है। लेकिन कोई भी रेखा शनि तक नहीं पहुंच पाई, जिसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं लेकिन उसको प्रॉपर एंड नहीं दे पाते। इसीलिए फिंगर में ही आपको ये एडवाइस दिया गया है कि अपने जो माइंड बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्ट होता है उसको कंट्रोल करना है और एक समय पे एक ही काम करना है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके हथेली में भाग्य है, मतलब अपॉर्चुनिटी है, कोई भी काम अच्छे से शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन कोई काम सही ढंग से प्रॉपर एंड नहीं हो पाता है, वो आपके खुद के मूड स्विंग के कारण या ध्यान भटकने के कारण। क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा किसी भी कारणवश आती है तो आप जैसे जातकों को एक ही चीज़ पाने के लिए 2 या उससे ज़्यादा बार मेहनत भी करना पड़ता है। और शनि पर भाग्य रेखा जब ना पहुंचे तो जीवन में सब चीज़ हो जाता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाता है, तो आत्मीय संतुष्टि आपको यहाँ पर नहीं रहेगा। इसीलिए ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को लाइफ में क्रिएट करता है। यहाँ पर आपको शनि का रेमेडी दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई भी रेमेडी सजेस्ट नहीं करेंगे, अभी ओवरऑल पाम रीड करके मेन जड़ पे आएंगे। उसके अलावा बीच में पहुँचने वाली इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो नॉलेज के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहेगा, आपको जो ज्ञान है वो दूसरों के काम अच्छा आएगा। तो अगेन ये टीचिंग लाइन के लिए पॉजिटिव सिंबल है। अब आपका क्वेरी ये भी था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो सूर्य रेखा है वो आड़ी रूप में जब जा रही होती है तो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो धन, संपत्ति, जायदाद, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग काम करने से बहुत ज़्यादा फरते इन द सेंस ऊपर की तरफ उठते हैं। तो आप अपने एंसिस्टर के ब्लेसिंग्स के द्वारा कार्य कर सकते हैं। एंसिस्टर ब्लेसिंग्स वो होता है जिसमें अगर पूर्वजों के द्वारा कोई काम चलता आ रहा है तो वो आप अपने ऊपर जो है हैंड ओवर उसको ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी केतु से भी भाग्य रेखा निकल रही है, जिसके कारण पितरों का जो आशीर्वाद है वो भी अच्छा बना हुआ है, तो प्रॉपर्टी के काम से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब बीच में रेखा जाती है बुध और सूर्य के, तो इसे यशस्वी योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति संघर्ष के बाद सबसे पहले अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं। आप जैसे जातक, और एक ट्रायंगल का भी साइन है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी होने की योगों को, मान सम्मान होने की योगों को दर्शाता है। सूर्य दबा हुआ है, इस कंडीशन में कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मरकरी माउंट के बारे में, तो यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। लेकिन यहाँ पर भी जो क्रॉसेस के साइन है, कई मर्तबा मुंह से जो है कटु वचन निकल जाता है, आपका इंटेंशन होता नहीं है, लेकिन वाणी दोष होने के कारण ये रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां देता है। तो 2 रीज़न निकल के आ रहे हैं रिश्तों में जो है दिक्कत के भी। एक तो शनि की आड़ी रेखा मूड स्विंग के कारण प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण कौन सी बात अच्छी या बुरी लग जाए कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। और बुध डिस्टर्ब होने के कारण आपके अंदर बोलचाल का ढंग अच्छा है, लेकिन गुस्से में या किसी भी कार्यवश कुछ नकारात्मक मुंह से ऐसी बातें निकलती जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न होता है। वहीं देखें हृदय रेखा के बारे में, तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर और माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में सेवा भाव देखने को मिलता है, चाहे खुद के जीवन से कितना भी परेशान क्यों ना हो, दूसरों की खुशी में शामिल होने वाले जरूर रहते हैं। यहाँ पर हृदय रेखा फेल करके चलना प्रारंभ हो रहा है 38 के बाद से। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी इसी उम्र से आपको आना प्रारंभ होगा, और इसके बाद आपकी जो हृदय रेखा वो एक सीधे गई है, एक रेखा ओवरलैप करके जुपिटर पे गई है, एक रेखा मंगल पे गई है, तो ये मिक्स नेचर देता है। जुपिटर से ज़्यादा कनेक्शन होने के कारण आप कभी भी किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में दिल साफ देखने को मिलता है, इवन भावुकता ज़्यादा होती है, दिल से अटैचमेंट कनेक्शन अच्छे होते हैं। भले ही किसी को कितना बुरा क्यों ना कह दें, किसी के लिए कितनी ही
एक प्रकार से हीन भावना क्यों ना हो, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं देख पाएंगे, ना ही चाहेंगे। नीचे की तरफ जाने वाली ये रेखा एग्रेसिव नेचर को रिप्रेजेंट करती है कि आपका गुस्सा बड़ा खराब है, और जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं बनता है तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इतना भयानक रूप से आता है जिससे आप सामने वाले का नुकसान कम परंतु अपना बहुत ज़्यादा कर लेंगे। कैसे? मानसिक तनाव के कारण और मूड ट्रबल होने के कारण। इसीलिए एग्रेशन जैसी चीज़ों से दूर रहना, वरना सारा किया धराए पे ये पानी फेर सकता है आपके जीवन में, इतना ये नेगेटिव सिंबल लेकर के बैठा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर ये मिक्स नेचर दे रहा है, जिसका मतलब है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। अब यहाँ देखें माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन की स्थिति एकदम सामान्य है और सीधे ये डिक्लाइन हुई। तो उम्र 35 के बाद में थोड़ा रिसर्च के क्षेत्र में आप जाएंगे, जिसके कारण डीप थिंकिंग, एनालिटिकल और हर बात के जड़ तक पहुँचने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ेगी। आपकी हस्तरेखा में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन मरकरी पर जा रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर बिजनेस को लेकर के। इसीलिए आप बिजनेस में अंततः कदम जरूर रखेंगे और बिजनेस के द्वारा आपको लाभ के आसार अभी तो नहीं, लेकिन उस समय हो सकते हैं। इसलिए अभी इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जाएगा कि बिजनेस से लाभ है या नहीं, क्योंकि माइंड लाइन से बहुत सारी रेखाएं आपकी बार बार जो है आपके मरकरी माउंट की तरफ झुक रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एक छोटा ट्रायंगल भी दिखेगा। ये मल्टी मिलियनियर व्यक्ति को बनाता है खुद के इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा। तो इसीलिए ये आगे चल करके आप अपने खुद के डिसीजन से भी ग्रोथ कर पाएंगे, लेकिन आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना पड़ेगा, अदरवाइज मेंटल पीसफुलनेस हार्म होने के योग ज़्यादा है। आपकी माइंड लाइन में भी अगर कोई रेखा कनेक्ट हो रही है तो मंगल ही, जितना भी दिक्कत आएगा मानसिक तनाव के रिगार्डिंग, एग्रेशन या जल्दबाजी में किए गए अत्यधिक कार्यों के द्वारा ही आने वाला रहेगा। अब यहाँ पर जो भाग्य रेखा निकली हुई है, अगर इसका एज यहाँ पर मापा जाए तो उम्र 35 मस्तिष्क रेखा से दिख रही है, और अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये उम्र निकलता है 43। तो यानी 35 और 43 के एज के बीच में भाग्य का सहयोग भरपूर रहेगा। यहाँ पर देखें तो मून लक लाइन जो होती है ये बाहरी दुनिया लोगों के अच्छे कनेक्शन को, मदर सपोर्ट को और मन के द्वारा किए गए अत्यधिक कार्यों को दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर भाग्य उदय भी शादी के पश्चात देखने को मिलता है। फिर इंडिपेंडेंट लक लाइन यहाँ पर प्रारंभ होती दिख रही है 32 के बाद से। उसमें आपकी फेट लाइन यहाँ पर आकर के जो ज्वाइंट हुई है उसका एज यहाँ पर निकालेंगे तो ये तकरीबन निकल के आ जाएगा आपका 38। तो 32 से 38 के बीच में आप जो भी कार्य करेंगे उन सारे कार्यों से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन देरी से मिलेगा, परंतु संतुष्टि नहीं मिलेगा क्योंकि शनि अभी डिस्टर्ब है। वहीं लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो लाइफ लाइन में जब इस प्रकार की ओवरलैपिंग होती है तो ये जीवन शैली को बहुत हद तक सुधारता है। तो ये उम्र मात्र 17 से 19 के बीच में ही है। तो इस उम्र में लाइफ लाइन ओवरलैप हुई, जिसके कारण रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जीवन जीने के ढंग में बहुत हद तक सुधार हुआ। और इसमें से जो पहली प्रोग्रेस लाइन निकल रही है वो यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है 32 और 33 के एज में ही। तो इस उम्र से भाग्योदय होने के योग हैं और फिर शुक्र से भी कनेक्टेड होकर के आपकी भाग्य रेखाएं निकल रही हैं, जिसके कारण अपने खुद के पराक्रम, मेहनत से तो आगे बढ़ने ही वाले हैं। बाहरी दुनिया लोगों या अपने वाइफ के सपोर्ट से भी आप आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की रेखाओं को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के कारण जो स्ट्रेस वरीज है वो कम होता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आड़ी तिरछी रेखाएं बार बार काट करके आ रही है, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से कष्टों को व्यक्त करता है। जैसे पारिवारिक किसी व्यक्तित्व के स्वास्थ्य के विषय में नेगेटिव न्यूज़ मिलना या कुछ न कुछ आर्थिक परेशानी या पारिवारिक तनाव या कष्ट देखने को मिलना। लेकिन सहयोगी रेखा है तो इतना कोई बहुत खराब इंडिकेशन यहाँ पर आपके नहीं है, तो इसलिए चिंतित होने वाली बात इस विषय में नहीं है। अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित है। बाहरी मंगल ज़्यादा विकसित है, तो इस कंडीशन में जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता बहुत होता है। इसीलिए कभी किसी परिस्थिति, व्यक्ति से हार नहीं मानते, बल्कि हर परिस्थिति, मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। शुक्र ओवर डेवलप्ड है, शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण बड़े बड़े शौक अरमान जीवन के प्रति होते हैं। शुक्र कारक है मोह, माया, भोग विलास का, इसलिए कामुकता थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। खर्चे आप जैसे जातकों से ज़्यादा इसलिए भी होता है क्योंकि दिखावटीपन ज़्यादा होता है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले होते हैं, इसलिए बड़ी सरलता से हाथ से पैसा फिसल जाने वाला होता है। और यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से आता है। इस शुक्र का सबसे अच्छी बात यह है कि ये उम्र लंबी देता है, संपन्नता हर तरीके से जीवन में देता है, इसीलिए ये समृद्धि, प्रसिद्धि आपको देगा, स्वास्थ्य अच्छी देगा, शौकीन किस्म का नेचर भी देगा। इसलिए गलत शौक, आदत या व्यक्तित्व या माहौल से दूर रहने की आवश्यकता आपको रहेगी। केतु के ऊपर बायफोर्क के साइन ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की यात्रा होगी। चंद्र के ऊपर या लाइफ लाइन के एंड में ट्रायंगल बनता है, तो ये प्रॉपर्टी में खूब इन्वेस्टमेंट भी करवाता है। प्लस
जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनने के योग और खुद से बात करने के योगों को दर्शाता है। चंद्र के ऊपर भी छोटे छोटे आपको यहाँ पर जो है स्क्वायर के साथ एक फिश सिंबल भी देखने को मिलेगा, इसलिए पानी के काम से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। पानी, होटल और यहाँ पर खान पान, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब से लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि चंद्र के ऊपर इतने पॉजिटिव जब साइन हो तो भाग्योदय जन्म स्थान से दूर देखने को मिलता है। और भी मल्टीपल लाइन निकल रही है तो आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। आपके अंदर क्रिएटिविटी भी अच्छा है। मरकरी लाइन अभी डेवलप्ड होना शुरू किया है, तो अभी बिजनेस के लिए तो कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा, बट यस आपके लिए टीचिंग लाइन और जो आपको लाभ है यहाँ पर समाज के द्वारा या पॉलिटिकल वे से, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और जहाँ तक देखें गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो जब तक शनि पॉजिटिव ना हो जाए तब तक गवर्नमेंट जॉब में बाधा आ ही जाती है, इसीलिए इसका भी कंफर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस यहाँ पर इतने प्रोमिनेंट आपके हथेली में नहीं है। किस उम्र में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो नो डाउट आप 35 की उम्र तक आते आते फुली सेटिस्फाइड या सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड में भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन आया है 35 की उम्र में। और जब दोनों हाथ में एक सिमिलर मैच हो जाता है सक्सेस के लिए, तो उस एज तक आते आते व्यक्ति सेटिस्फाइड हो जाते हैं और या फिर सक्सेसफुल या जिस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं वहाँ पर विराजमान होते हैं। तो अगेन ये सारे साइंस बहुत हद तक पॉजिटिव है। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको सैटर्न की रेमेडी करने की आवश्यकता है। सैटर्न की रेमेडी के अंतर्गत देवी की ही आराधना आपको सजेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद और ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा और बहुत ऊंचे स्तर तक आप पहुँचने वाले रहेंगे, क्योंकि फिंगर भी शॉर्ट है, इसलिए हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। बहुत लोगों का भला आपके हाथ से होने वाला रहेगा, परंतु उसके पहले खुद को संपन्न करना, खुद को संतुष्ट करना या खुद का बेस मजबूत करना अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।